हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 6 फन विथ गिव एंड टेक का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊँगी। फिल इन द मिसिंग नंबर्स, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। तो इसमें आपको मिसिंग नंबर निकालना है। एक तो दिया गया है, इसी तरीके से आपको दूसरा भी सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, जैसे आपके बुक में भी इसी तरह से होगा। जैसे यहाँ पर 73 है और यहाँ पर आपका ये वाला जो है ना, ये मिसिंग है और ये मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये पहले तो ये 95 और 46 इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले 95 में से 46 आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो ये आता है आपका 49। तो 49 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये वाला नंबर मिल चुका है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है 73 प्लस 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 122। तो ये वाला नंबर भी आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। और इसमें भी इसी तरह से है। जैसे 130 है, इसमें माइनस करेंगे हम 70 तो कितना आएगा, 60। यहाँ 60 लिखेंगे और उसके बाद 40 प्लस 70 करेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि 50 है प्लस 120, 50 और 120 है तो कितना आएगा, 170। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 120 है, अब यहाँ पे 150 है और ये नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए जो 150 आएगा। तो 30 यहाँ पर लिखेंगे, 30 120 में हम ऐड करेंगे 30 तो कितना आएगा, 150। तो इसी तरीके से इसे पूरा सॉल्व करेंगे। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया है इसका आपको आंसर देना है। जैसे शिखा हैज़ ए नेकलेस ऑफ 26 बीड्स एंड श्रद्धा हैज़ नेकलेस ऑफ 42 बीड्स। अब देखिए, शिखा के पास जो है ना एक नेकलेस है जिसमें कि 26 बीड्स हैं और श्रद्धा के पास भी एक नेकलेस है जिसमें 42 बीड्स हैं। हाउ मैनी मोर बीड्स डज श्रद्धा हैव इन हर नेकलेस। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि श्रद्धा के नेकलेस में कितना ज़्यादा बीड्स है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम यहाँ पर 42 लिखेंगे और इसमें हम माइनस कर देंगे 26। ठीक है, तो कितना आएगा, या आप इस तरीके से, जैसे आप इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। 42 है और 26 है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है, तो यानी कि 16। कितना बीट्स ज़्यादा है, 16 बीट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए दूसरा इसी तरीके से बनाना है। अब इसमें है आपका लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। अब यहाँ पर इस टेबल को आपको देखना है और इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो वेजिटेबल सोल्ड इन द मॉर्निंग, वेजिटेबल सोल्ड इन द इवनिंग। तो यहाँ पर जो है ना वेजिटेबल सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका इवनिंग और मॉर्निंग का दिखाया जा रहा है कि कितना जो है बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मोर टोमेटोज़ आर सोल्ड इन द इवनिंग देन मॉर्निंग। अब यहाँ पर टोमेटो कितना ज़्यादा सेल हुआ है मॉर्निंग के अकॉर्डिंग इवनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं टोमेटो जो है ना इवनिंग में ज़्यादा हुआ है। ठीक है, 85 kg और मॉर्निंग में 27 kg है। तो 85 kg में हम 85 में 27 को माइनस कर देंगे, यानी कि 58 kg ज़्यादा बिका है। ठीक है, हाउ मैनी मोर अनियन आर सोल्ड इन द मॉर्निंग दैन इवनिंग। अब यहाँ पर बताना है कि कितना जो है ना अनियन सेल हुआ है मॉर्निंग में इवनिंग के अकॉर्डिंग। तो 70 माइनस कर देंगे 45। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे अनियन है तो मॉर्निंग में कितना हुआ है 70 kg और इवनिंग में 45 kg। इवनिंग में कम हुआ है, मॉर्निंग में ज़्यादा हुआ है, तो 70 में माइनस कर देंगे 45, यानी कि 25 kg ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी पोटैटोज़ आर सोल्ड इन अ डे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूरा दिन में
पूरा दिन भर में कितना पोटैटो सेल हुआ है। तो पोटैटो का देख लेते हैं टोटल कितना हुआ है। मॉर्निंग में 34 kg और इवनिंग में 46 kg। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 80 kg। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80 kg। ठीक है, हाउ मैनी अनियंस आर सोल्ड इन अ डे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना अनियन सोल्ड हुआ, बेचा गया है। ठीक है, पूरा दिन भर में। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है लेस देन 110 kg, मोर देन 110 kg, इक्वल टू 105 kg, ओनली 100 kg। तो कितना हुआ है मोर देन 110 kg, यानी कि देख लेते हैं कितना हुआ है अनियन। तो 115 kg। ठीक है, 115 kg हुआ है, यानी कि 110 kg से ज़्यादा हुआ है। तो इसमें हम टिक लगाएंगे। उसके बाद है विच वेजिटेबल इज़ सोल्ड द मिनिमम इन अ डे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वेजिटेबल सबसे कम सेल हुआ है। ठीक है, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। ठीक है, तो देखते हैं सबसे कम कौन सा हुआ है। तो देखिए पूरा दिन भर का बताया जा रहा है इसमें। तो अनियन 115 kg और टोमेटो 112 kg, पोटैटो 80 kg। तो सबसे कम कौन सा हुआ है पोटैटो 80 kg। ठीक है, तो हम यहाँ पर पोटैटो में टिक लगाएंगे। ठीक है, इसमें टिक लगा देंगे। उसके बाद है इज ऋषि राइट, मार्क टिक और क्रॉस इन द बॉक्स। अब यहाँ पर टिक करना है और क्रॉस करना है। ठीक है, अगर ऋषि सही है तो। अब यहाँ पर जो है ना, ऋषि वेंट टू द मार्केट विद हिज सिस्टर। ऋषि अपने सिस्टर के साथ मार्केट जाता है। तो यहाँ पर वो बहुत सारा चीज़ खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा चीज़ जितना भी उसने ख़रीदा है ये सारा दिया गया है। और प्राइस पर आइटम, यहाँ पर प्राइस भी बताया गया है कि सबका प्राइस कितना है। ठीक है, ही लुक्ड एट द प्राइसेस एंड सेड टू हिज ब्रदर। यहाँ पर वो प्राइस देखता है और अपने जो है ना ब्रदर को बताती है। ठीक है, ही लुक्ड एट द प्राइसेस एंड सेड टू हिज ब्रदर। ठीक है, अपने ब्रदर को बताती है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताना है कि टी इज़ 115 कॉस्टलियर देन द कपकेक्स। अब यहाँ पर जो है ना, क्या सही है ये या गलत है। जो टी है ना वो क्या कपकेक से ज़्यादा कॉस्टली है। तो देख लेते हैं जो कपकेक का कितना है। कपकेक का प्राइस यहाँ पर सारा दिया गया है 50 है। ठीक है, और टी का कितना है 65। ठीक है, यानी कि टी का प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्राइस ऑफ ऑयल एंड शुगर ऑल टुगेदर इज़ मोर देन 500। अब यहाँ पर प्राइस पूछा जा रहा है जो शुगर ऑयल का और शुगर का प्राइस दोनों को मिलाकर के 500 से ज़्यादा होता है या कम। तो देख लेते हैं ऑलिव ऑयल और शुगर का प्राइस। ऑलिव ऑयल का है 120 और शुगर का है 240। तो यानी कि 120 और 240 दोनों का प्राइस हम देख लेते हैं कितना है 360। अब 360 तो ये तो ज़्यादा नहीं हुआ, यानी कि 500 से कम हुआ। तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्राइस ऑफ कप केक एंड टी ऑल टुगेदर इज़ लेस देन 200। अब यहाँ पर कप केक और टी दोनों का प्राइस पूछा जा रहा है, क्या 200 से कम है। तो कप केक का है कितना 50 और टी का है 65। दोनों को मिला के देखते हैं कितना होता है 115। ठीक है, दोनों को मिला के कितना होता है इसका प्राइस 115, यानी कि 200 से कितना है कम है। तो ये सही है, इसमें टिक लगाएंगे। ऋषि बाउट 4 कप केक्स। तो ये भी सही है, ऋषि ने कितना कप केक खरीदा 4 कप केक। यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, टिक लगा देंगे। तो इसी तरीके से बनाना है। उसके बाद है गिवन बिलो इज़ अ प्राइस लिस्ट ऑफ डिफरेंट कप केक्स। नीचे में जो है ना डिफरेंट कप केक्स का प्राइस दिया गया है, कप केक्स फ्लेवर और कॉस्ट पर प्राइस। अब स्ट्रॉबेरी है, इसका प्राइस है 25, पाइनएप्पल का 35, ब्लूबेरी का 40, बनाना का 27,
मैंगो का 34, चॉकलेट का 45, ये सारा प्राइस दिया गया है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एबव। अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है जो ऊपर दिया गया है उसी बेसिस पे। विच कप केक इज़ द चीपेस्ट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कप केक चीपेस्ट है, यानी कि सबसे कम कॉस्ट का है। ठीक है, तो कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, ये सारा है, तो सबसे कम का कौन सा है? 25 का है स्ट्रॉबेरी, और ये सारा जो है उससे ज़्यादा है, यानी कि चीपेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर लिख देंगे बाय हाउ मच इज़ मैंगो कप केक कॉस्टलियर देन स्ट्रॉबेरी कप केक। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मैंगो कप केक है वो कितना ज़्यादा कॉस्टलियर है स्ट्रॉबेरी कप केक से। ठीक है, तो इसे हम बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले मैंगो कप केक का देख लेते हैं कितना है। मैंगो कप केक का है 34, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का है 25। अब 34 में हम माइनस कर देंगे 25, ठीक है, यानी कि 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, ज़्यादा है इसका कॉस्ट। हाउ मच विल बनाना कप केक्स एंड पाइनएप्पल कप केक्स कॉस्ट ऑल टुगेदर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बनाना और पाइनएप्पल का कप केक का कॉस्ट बताना है, दोनों को मिला के कितना होगा। तो बनाना का कितना है? 27, और पाइनएप्पल का कितना है? 35। ठीक है, अब 35 और 27, ठीक है, 35 और 27 को मिला के कितना होगा? अब यहाँ पर दोनों को ऐड करना है, तो 62। दोनों का कॉस्ट कितना होगा मिला के? 62। तो इस तरीके से बनाना है। उसके बाद है काउंट टू सब्ट्रैक्ट, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ जैसे कि एक तो दिया गया है, यहाँ पर समझाया गया है, इसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको बताया गया है कि आपको बनाने में इजी हो। 76 है, 76 में माइनस करेंगे 27। अब 27 तो हम लोग इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसे कुछ अलग तरीके से बताया गया है कि आपको इस तरीके से ही बनाना है। पहले आप 27 लिखेंगे, उसके बाद इससे आप 10 जो है बढ़ाते जाएंगे। 37 लिखेंगे, 47, और ये एरो का जो है ना, ये निशान देते जाएंगे। इधर से आप 37 जैसे लिखेंगे, आप एक एरो देंगे, फिर 47 लिखेंगे, एक एरो देंगे, और ऊपर में 10 लिखते जाना है, इसमें भी 10, और उसके बाद 57, 67 के बाद 77, ठीक है, यानी कि 77 तक आपको लिखना है, और सब में 10 बढ़ाते जाना है, इसमें 10 लिखते जाना है। अब हम ये देखेंगे कि 77 में अब हम कितना माइनस करेंगे, जो 76 आएगा। तो हम 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 76 आएगा, ठीक है। अब हम इसे इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि 10 है, 10 + 10 + 10 10 10, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, और इसमें हम माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर 49 आ गया, और यहाँ पर फिर हम 50 लिखेंगे, ठीक है, 50 - 1, यानी कि ये सारे को हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पर -1 कर देंगे, यानी कि 49। तो ठीक है, ये आंसर निकल गया आपका। यहाँ पर आप लिख देंगे 49, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी ऐसे 49 लिख सकते हैं इसे माइनस करके, लेकिन आपको इस तरीके से बनाना है। तो इसी तरह से आपको ये भी बनाना है। इसे 70 है, 70 में -35 करेंगे, तो हम ये छोटा वाला जो नंबर है उसे हम पहले लिखेंगे। 35 में हम 10 ऐड करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 35 के बाद 10 बढ़ाएंगे तो 45 होगा, फिर 55, 65 और 75 तक जाना है हमें, ठीक है। अब 75 में हम कितना माइनस करेंगे, जो 70 आएगा, तो 5 माइनस करेंगे, ठीक है, 5 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एरो का निशान देना है, और उसके बाद यहाँ पर 10 बढ़ाते जाना है, और ये जो 10 हमने बढ़ाया उसे अब ऐड करके लिखेंगे तो 40 होगा, और ये माइनस जो 5 है यहाँ पर हम -5 लिखेंगे, यानी कि आंसर कितना आएगा? 35। तो 35 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से 35 लिखेंगे, और उसके बाद आपको ये वाला बनाना है। ये भी इसी तरीके से है। 74 में 59 माइनस करेंगे,
तो 59 हम पहले लिखेंगे, फिर 69, फिर 79। ठीक है, अब 79 में हम कितना माइनस करेंगे, जो 74 आएगा, तो 5 माइनस करेंगे। आप इस तरीके से बना के देख सकते हैं। 79 में -5 करेंगे तो यानी कि 74 आएगा। अब यहाँ पर 10 जो हमने इस तरह से एरो का निशान देके जो बढ़ाया है, तो ये 10 भी आपको यहाँ पर लिखना है। 10 + 10 और माइनस कर देंगे 5, यानी कि 10 + 10 20 और -5 यानी कि 15। तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से ये भी बनाना है। 69 में माइनस करेंगे 32, तो 32 पहले लिखेंगे, फिर 42, 52, 62 और 72। अब 72 में हम कितना माइनस करेंगे, जो 69 आएगा, तो 3 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 + 10 10 10 4 बार आया है यहाँ पर 10, तो हम 10 ये लिखेंगे। तो कितना होगा, ये सारे को ऐड करेंगे तो 40 और -3 करेंगे यानी कि 37। ठीक है, तो यहाँ पर हम 37 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है 65 में माइनस करेंगे 23, तो अब हम 23 पहले लिखेंगे, फिर 33, फिर 43, 53, 63, 73। अब 73 में हम कितना माइनस करेंगे, जो 65 आएगा, तो 8 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपका आता है 65। अब हम यहाँ पर ये सारे को ऐड करेंगे, 10 10 जितना भी लिखा हुआ है, यानी कि 5 बार 10 आया है, तो हम ये यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद -8 करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 50 आया और -8 यानी कि 42 आंसर निकल गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 42। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही आप रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।